उस दिन आकाश को फांसी की सजा मिली थी और जल्लाद तलवार उठाने ही वाला था। तभी उसने धीरे से फुसफुसाया, देख मैं सिर्फ तेरी रस्सी देख रहा हूँ, जैसे ही वो कटे तू बस दौड़ जाना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। जल्लाद ने जैसे रोज करता था वैसा ही किया। एक लंबा घूंट शराब का लिया और उसकी धार तलवार पर थूक दी, और जैसे ही ऊपर से इशारा मिला उसने तलवार उठाई और एक झटके में रस्सी काट दी। आकाश ने बिना रुके बिना मुड़े वहां से दौड़ लगा दी और हजारों मील दूर अपने घर पहुंच गया। उसे देखकर उसकी बीवी की आंखों में यकीन का नामो निशान नहीं था, मगर जिंदगी जैसे थम सी गई थी। 10 साल बीत गए, सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन वही जल्लाद उस गांव से गुजर रहा था। तभी उसने आकाश के घर के बाहर अजीब सी सिहरन महसूस की। वो बिना देर किए अंदर गया और जैसे ही औरत से हाल पूछा तो जो जवाब मिला उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा, तीन बाबू का हम हमेशा शुक्र मानते हैं कि उन्होंने मेरे पति को 10 साल पहले मौत से बचाया। तभी अंदर से वो आदमी बाहर आया, वही आकाश जिसने फांसी से जान बचाई थी, और वो जल्लाद के सामने आकर झुक गया और 3 बार सिर टेका, बोला थैंक यू यूएन। 3 बार जल्लाद हक्का बक्का रह गया। उसे क्या पता था कि उसने जो बात यूं ही कैजुअली कह दी थी, उसने किसी की जिंदगी को 10 साल तक खींच दिया। मगर अगले ही पल जैसे किसी साये ने उसे जकड़ लिया। आकाश ने अपनी बीवी को पकड़ते हुए कहा, तुझे पता भी है तू तो उसी दिन मारी जा चुकी थी जब मैं फांसी पर चढ़ा था। इतना कहते ही उसके गले से खून की धार बहने लगी और कुछ ही सेकंड में वो ढेर हो गया। उसकी बीवी भी धुएं की तरह गायब हो गई और पूरा घर एक झटके में ऐसे मिट गया जैसे कभी था ही नहीं। आखिर में बस एक आदमी बचा था, वही बूढ़ा जल्लाद जो अब अकेला खड़ा था आकाश की कब्र के सामने।